हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड से माध्य निकालना सीखेंगे। देखिए, ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस विधि से आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो अगले कुछ मिनट में आपको 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। बस इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी के अभी। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न आंकड़ों का माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करो। तो हमें माध्य निकालना है। देखिए, एक बात का और ध्यान हमेशा रखें कि माध्य को हम दो अन्य नामों से भी जानते हैं। माध्य का एक दूसरा नाम होता है समांतर माध्य और एक तीसरा नाम होता है औसत। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में माध्य की जगह औसत लिखा हो, समांतर माध्य लिखा हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका मतलब एक ही है। ठीक है, तीनों का एक ही मतलब रहता है। तो यहाँ पे हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य, समांतर माध्य या औसत निकालना सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमें वर्ग अंतराल दे रखा है और उन वर्ग अंतराल की बारंबारता दे रखी है। देखिए, ये वर्ग अंतराल है 0 से लेकर 2 तक, ये वर्ग अंतराल हो गया जिसकी बारंबारता 1 है। वर्ग अंतराल है 2 से लेकर 4 तक, जिसके सामने उसकी बारंबारता लिखी है 2। वर्ग अंतराल है 4 से लेकर 6 तक, जिसकी बारंबारता है 1। वर्ग अंतराल है 6 से लेकर 8 तक, जिसकी बारंबारता 5। ठीक है, इसी प्रकार सारे वर्ग अंतराल के सामने उनकी बारंबारता दे रखी है। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखिए, जब हम आंसर इसका निकालेंगे तो हमें कुछ कॉलम बनाने होंगे। देखिए, इस प्रकार। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन था हमको इसमें इस तरीके से लिख देना है। पहले कॉलम में वर्ग अंतराल हो गया ये आपका। ठीक है, फिर ये हमारी बारंबारता हो गई। बारंबारता को हम FI से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों को लिखने के बाद आपको एक तीसरा कॉलम बनाना है। इस कॉलम में आपको मध्यमान यानी XI, मध्यमान को हम XI से प्रदर्शित करते हैं। हमें मध्यमान निकालना होता है, यानी XI का मान निकालना होता है। कैसे निकालते हैं? तो इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है, आप देख सकते हैं। ठीक है, XI यानी कि हमें XI यानी मध्यमान निकालना है। फॉर्मूला क्या रहेगा? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। उच्च सीमा क्या है? उच्च सीमा ये 2 है, निम्न सीमा 0 है। तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे, प्लस में 0 लगाएंगे तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा और 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2। तो हमारा मध्यमान कितना निकलेगा? 1। ठीक, इसी प्रकार उच्च सीमा 4 और ये निम्न सीमा 2, 4 और 2 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 और 2 होता है 6 और 6 में 2 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 3। इसी प्रकार 6 और 4 10 और 10 में 2 किससे भाग दे दीजिए? 5 आएगा। 8 और 6 14, 14 में 2 से भाग देंगे 7 आएगा। 10 और 8 18, 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 आएगा। 10 और 12 कितना होता है? 22, 22 में 2 से भाग देंगे तो 11 आएगा। 14 और 12, 12 12 24 और 25 26, 26 आएगा। 14 और 12 26 होते हैं और 26 में जब हम 2 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास आएगा 13। तो देखिए, यहाँ से हमने इन दोनों वर्ग अंतराल से हमने XI यानी मध्यमान निकाल लिया। ठीक है, अब मध्यमान निकालने के बाद अगला कॉलम क्या कहता है? अगले कॉलम में आपको FI गुणा XI, FI यानी बारंबारता और मध्यमान का गुणनफल यहाँ पे लिखना है। FI ये है और XI ये है, इन दोनों का गुणनफल आपको यहाँ पे लिखना है। तो 1 का 1 में गुणा करना है, सामने वाले को सामने बिल्कुल रखना है। 1 का 1 में करना है तो 1 आएगा। 2 का 3 में गुणा करना है। ठीक है, सामने वाली जो बारंबारता है उसी के सामने वाले मध्यमान का गुणनफल निकालना होता है। ठीक है, आपको तिरछा नहीं कर देना है, याद रखना हमेशा। 2 का 2 तिया 6, 1 का 5 में करेंगे 5 एकम 5, 5 का 7 में करेंगे 7 पना 35। ठीक, 6 और 9 9 छक्का 54, 11 का 2 में 22, 11 दूनी 22। अब क्या आता है? 13, 13 और 3 13 तिया 39।
इतना हमारा आ गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको इसका योगफल निकालना है। ठीक है, एफ आई और एक्स आई, एफ आई और एक्स आई का क्या निकालना है, योगफल। योगफल जब हम निकालते हैं, जब हम इनको जोड़ते हैं, हम योगफल निकाल रहे हैं तो इसके पीछे लगता है सिग्मा। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई एक्स आई तो ये है ही, उसके आगे बस आपको सिग्मा लगा देना है। इसका मतलब होता है कि एफ आई और एक्स आई का जो मान हमें मिला है उसका हम योगफल निकाल रहे हैं। सिग्मा हमें योगफल दर्शाता है। ठीक है, ये योगफल का निशान है एक तरीके से, बराबर 6 1 7 7 5 12। ठीक है, इन सबको आपको जोड़ देना है। देखिए, जब इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये आपका 162 आएगा। आप जोड़ सकते हैं, इन सब का जो उत्तर आएगा वो 162 आएगा। अब क्या करते हैं, ये हमें जो बारंबारता दे रखी है, अब आपको बारंबारता जोड़ना है। तो जोड़ना है, उनका योगफल निकालना है। तो योगफल के लिए क्या आता है, सिग्मा। तो सिग्मा एफ आई। ठीक, अब इन सबको जोड़ दीजिए, 1 और 2 3 1 4 4 और 5 9 9 और 6 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो बारंबारता का योगफल क्या आया, 20 आ गया। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको माध्य निकालना है। अब यहाँ पे माध्य निकालने के पास आपके पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए माध्य का ये फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक, तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों के बीच गुणा का निशान है, बटे में सिग्मा एफ आई। तो ये हमारा माध्य निकालने का, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य या औसत निकालने का ये एक फॉर्मूला होता है। केवल याद रखना, प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हैं तभी इस फॉर्मूले का यूज होगा, वरना इस फॉर्मूले का यूज कभी भी नहीं होगा। बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना आया, 162 आया, बटे 20। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसे आप 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, ये 0 10 आ गया। इसे 2 से काट दीजिए, 2 8 16 और 2 1 कम 2, 81 यानी 81 बटे 10। ठीक है, अब आप इसको हल करना है, तो ये 10 है, एक 0 है, तो 10 से भाग देंगे तो ये आएगा 8.1। ये 0 से 0 नीचे से हट गया और ऊपर दशमलव के रूप में पहुंच गया, दशमलव लग गया। ठीक है, 10 से 100 से 1000 से ऐसे ही भाग दिया जाता है डायरेक्ट, क्योंकि 0 हटा के मतलब वो नंबर हटा के आपको दशमलव लगा देना है। 10 से 100 से 1000 से भाग दे दिया जाता है। आपको ये सब पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है। तो देखिए हमारा समांतर माध्य कितना निकला, 8.1। तो मैं समझता हूँ कि आप प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालना सीख गए होंगे। अगर आपको कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालना सीखना है, पद विचलन विधि से माध्य निकालना सीखना है, तो सभी के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको भी जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।